22 साल की संगीता अपनी मां और अपनी छोटी बहन साधना के साथ छत पर सो रही थी। देर रात 3 बजे के आसपास कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं और संगीता को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जैसे ही साधना और उसकी माँ ये देखती हैं कि कोई व्यक्ति उसकी बेटी को खींच करके ले जा रहा है, वो लोग शोर मचाने लगते हैं और उनका शोर सुन करके गांव के सभी लोग जन जाते हैं। और ऐसा नज़ारा देखने के बाद जो लोग घर में घुसे हुए थे, उनको ऐसा लगता है कि अब वो लोग पकड़े जाएंगे। और इसी बीच उनमें से एक व्यक्ति अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और संगीता के सीने पर फायर कर देता है। गोली लगते संगीता अचेत होकर के बिस्तर पर गिर जाती है और जो लोग उसके घर में घुसे थे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। परिवार वाले संगीता को तुरंत हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते हैं, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब ये कौन से लोग थे जो संगीता के घर में घुसे थे और इनका घर में घुसने के पीछे का कारण क्या था? क्या ये लोग लूटपाट करने आए थे या इसके पीछे की कुछ ऐसी कहानी थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले भड़क जाते हैं, हाईवे को जाम कर देते हैं, जिसके बाद जो ये मामला एक छोटा सा लग रहा था अब बहुत बड़ा रूप ले चुका था और अब पुलिस वालों के ऊपर ऐसा दबाव बन चुका था कि उनको हत्यारों को तुरंत पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो क्या है संगीता की हत्या के पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर के जरेरा गांव से। यहाँ पर नौरंग सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटी और 3 बेटियां हैं। तीसरे नंबर की बेटी संगीता की उम्र 22 साल की हो चुकी है और इस समय वो ग्रेजुएशन अपना पूरा कर रही है। और इसी बीच परिवार वालों को ये लगता है कि अब बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए इसकी शादी की तैयारी की जानी चाहिए और वो लोग उसकी एक अच्छे घर में शादी तय कर देते हैं। लड़के वाले संगीता को देखने के लिए घर पर आते हैं और लड़के का नाम है माया प्रकाश है। माया प्रकाश को संगीता बहुत अच्छी लगती है और बहुत पसंद आती है और माया प्रकाश का जो परिवार था उनको भी संगीता बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसके बाद परिवार की रजामंदी से 15 मई की तारीख तय कर दी जाती है शादी के लिए, यानी कि 15 मई को माया प्रकाश बारात लेकर के संगीता के घर आने वाले थे। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से अब संगीता इस धरती पे नहीं है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी को जानने के लिए आपको लेकर के मैं चलता हूँ 2 साल पहले। 2 साल पहले संगीता अपने नानी के घर गई थी कन्नौज में और वहाँ पर उसकी मुलाकात पड़ोस के रहने वाले लड़के प्रेमचंद्र से होती है। प्रेमचंद्र और संगीता की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। प्रेमचंद्र जहाँ 25 साल का था, वहीं संगीता 22 साल की थी और इस वजह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों की हम उम्र थे और इस वजह से दोस्ती होना उनके बीच में लाजमी है। और धीरे धीरे प्रेमचंद्र जो था वो संगीता से प्यार करने लगता है, लेकिन संगीता का उसके साथ ऐसा किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं था। वह उसको केवल अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन दूसरी ओर प्रेमचंद्र उसको एक तरफा प्यार करने लगा था और वह यही सोचता था कि अब वो शादी करेगा तो केवल संगीता से करेगा। वहीं दूसरी ओर संगीता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि प्रेमचंद्र अब उससे इतना गहरा प्यार करने लगा है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यदि उसकी शादी प्रेमचंद्र के साथ नहीं होगी तो वह कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। और इसी बीच जब प्रेमचंद्र को यह पता चलता है कि संगीता की शादी कहीं और तय हो चुकी है तो वह संगीता के परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। पहले तो वह बहुत इज्जत से अपने परिवार वालों को लेकर के उसके घर पहुंचता है और कहता है कि मैं संगीता से शादी करना चाहता हूं। लेकिन संगीता के जो परिवार वाले थे वो प्रेमचंद्र से शादी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि संगीता के परिवार वालों को मालूम था कि प्रेमचंद्र हलवाई का काम करता है और उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है और इस वजह से वो लोग उसके साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन प्रेमचंद्र संगीता से एक तरफा प्यार करता था और बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने यही प्रण कर लिया था कि वो शादी करेगा तो केवल संगीता से करेगा और वो लगातार संगीता के परिवार वालों को दबाव बना रहा था। लेकिन संगीता के परिवार वाले उसकी इन धमकियों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और दूसरी ओर संगीता की शादी की तैयारी लगातार चल रही थी और 15 मई का जो दिन था वो धीरे धीरे पास आता जा रहा था। जब प्रेमचंद्र को इस बात का विश्वास हो जाता है कि संगीता के परिवार वाले उसकी शादी संगीता के साथ नहीं होने देना चाहते हैं, तो इसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 15 मई की रात को अपने वो घर से निकलता है और 32 किलोमीटर की दूरी तय करके कन्नौज से हरदोई पहुंचता है और रात के करीब 3 बजे के आसपास घर में कूद जाता है संगीता के। संगीता अपने परिवार के साथ छत में सो रही थी। उसने शायद ऐसा प्लान बना रखा था कि वो संगीता को किडनैप करके ले जाएगा। वो छत पर पहुंचता है और संगीता को खींच करके ले जाने लगता है।
ये सब नज़ारा जब संगीता की माँ और उसकी छोटी बहन साधना देखती है तो वो लोग शोर मचाते हैं और शोर सुन करके गांव वाले जग जाते हैं, परिवार वाले जग जाते हैं। और अब प्रेमचंद को यह लगता है कि वह अब फंस जाएगा। प्रेमचंद जब संगीता के घर में कूदा था तो वह अपने दोस्त के साथ आया था और अब दोनों को यह लग रहा था कि वो लोग पकड़े जाने वाले हैं। और जब प्रेमचंद को ऐसा लगता है कि वह अपने प्लान में नाकाम हो गया है, यानी कि संगीता को अब वो अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, तो इसके बाद वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और संगीता के सीने में फायर कर देता है। जैसे ही गोली संगीता को लगती है वो अचेत होकर के बिस्तर पर गिर जाती है। साधना और उसकी माँ संगीता को गोद में उठाने लगते हैं और इसी बीच मौका पाकर के प्रेमचंद और उसका दोस्त वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद परिवार वाले और गांव वाले संगीता को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, जहां पर इलाज के दौरान संगीता की मौत हो जाती है। जब ये बात सुबह गांव वालों को पता चलती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे एक बेटी की उसके प्रेमी ने, जिससे वो एक तरफा प्यार करता था, उसने उसको रात में आकर के, यानी कि 15 मई को उसकी शादी होने वाली थी और 2 दिन पहले 13 मई को आकर के इतना बड़ा कांड कर दिया है। और इसके बाद गाँव वाले गाँव की ओर आने वाले मेन हाईवे को जाम कर देते हैं। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि गाँव वालों ने मेन हाईवे को जाम कर दिया है, वे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और गाँव वालों को समझाते हैं कि वो उसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और इसके बाद 1 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम वहां पर चलता है। गांव वाले पुलिस वालों से कहते हैं कि आप जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। इसके बाद गांव वाले मेन हाईवे को खाली कर देते हैं। पुलिस वाले लगातार प्रेमचंद और उसके दोस्त को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी वो फरार है। लेकिन जल्द से जल्द वो पकड़ में आ जाएगा और उसको अपने किए की बहुत ही तगड़ी सजा मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया जब उसको यह पता चला कि उसकी शादी नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उससे हमेशा दूर रहिए। ये लोग ऐसे होते हैं जिनको रिश्तों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि यदि काम नहीं बनेगा, उनकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होगी, तो वह बिल्कुल जी नहीं पाएंगे। जिसके बाद वो लोग खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ ही अपने परिवार वालों के सामने भी एक बड़ी समस्या ला करके खड़े कर देते हैं। तो इसलिए लोगों को रिश्तों की अहमियत समझना चाहिए और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।